जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में ये सुन चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर अपना एक एजुकेशन चैनल खोल चुके हैं और यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग अपने पास जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं अपने पूरे जीवन में, उसे आप लोगों के पास पहुंचाने की इच्छा है। और आज हम लोग इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, हर कोई कर लेता है। मेन दिक्कत होता है तो होता है कहाँ, आपको अगर किसी भी रीजनिंग का पेपर उठाकर देख लीजिए, जहां पर अगर ये कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछा गया मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी रीजनिंग का पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई भी, आप ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखेंगे जहां जिस एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी सवाल ना बना हो। यूं कह दें कि ये रीजनिंग का एक प्रकार का बेस है, बिना इसके रीजनिंग जो है अधूरा है। और यही क्वेश्चन अगर इसी चैप्टर को अगर कोई बच्चा पूरा कर लेता है, यानी कि वो पूरी तरह से समझ जाता है, तो उसके लिए पूरा रीजनिंग आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसी चैप्टर को पूरी तरह से नहीं समझ पाता और इसी में फंस के रह जाता है, तो उसके लिए पूरा का पूरा रीजनिंग एक बोझ सी लगने लगती है। आखिर ऐसा इसमें क्या है जिसके कारण बच्चा समझने में ज्यादा दिक्कत होता है, बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है। अगर यूं कहें तो हर कोई को दिक्कत नहीं होता है, कुछ लोग के पास होता है ना जी। कुछ लोग अगर आपके रास्ते में जाते जाते गड्ढा दिख जाएगा तो कुछ लोग हिल के चले जाएंगे, तो कुछ लोग टप के चल जाएंगे। तो हम लोग टपने में से हैं, टप जाएंगे इस चैप्टर को बढ़िया से, ऐसे टपेंगे कि इसको पूरे क्वेश्चन को झलसा करके उठा कर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका मेन बेस जो है ये है कि कोडिंग डिकोडिंग में मेन बेस जो होता है एबीसीडी का, जो आप लोग भी जानते हैं, पढ़े हैं। हाँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तैयारी करने वाले हैं। अगर आप वैसे हैं तैयारी करने वाले, पढ़ने वाले, तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, इसके बारे में कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। अगर आप एकदम फ्रेशर है, नहीं नहीं इस कंपटीशन एग्जाम का शुरुआत किए हैं देने के लिए और पढ़ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत होता है एबीसीडी का स्थान याद करने में। एबीसीडी आप लोग बचपन से ही रट करके रखे हैं कि एबीसीडी कुल कितने होते हैं, तो 26 होते हैं, उसमें वॉवेल कितने होते हैं, 5 कॉन्सोनेंट 21। इस प्रकार से ये पुराना हो गया, ये बच्चों को रटाया जाता है कि बाबू एबीसीडी कितने होते हैं, तो 26, वॉवेल कितने होते हैं, तो 5, और कॉन्सोनेंट 21। आपको ये नहीं रटना है। अब आपको ये रटना है कि बी का कौन स्थान पर आता है एबीसीडी में, पी कौन स्थान पर आता है एबीसीडी में, क्यू कौन स्थान पर आता है एबीसीडी में, भी कौन स्थान पर आता है एबीसीडी में। बिना आप इसे रटे इस चैप्टर को आप कर ही नहीं सकते, इसका गारंटी हम लेते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज को याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं और बढ़िया से 2600 का प्लेस वैल्यू याद कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह से इस चैप्टर को अपने हाथों में रख लेंगे। आइए याद करवाते हैं आपको एबीसीडी का जो 2600 अक्षर का प्लेस वैल्यू है, हम आपको याद कराएंगे। आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है, बस जितना कह रहे हैं उतना कर लीजिए। इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए, इसके बाद जो हम कुछ 5 मिनट का प्रैक्टिस सेट देंगे उसे आप लगा लीजिएगा, तो इसके बाद आपका ये पूरा का पूरा एबीसीडी आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आइए देखिए, ये रहा ए, रुकिए रुकिए, ये इसको साफ करने दीजिए। तो ये रहा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये रहा आपका एबीसीडी का 26 लेटर, और इन सबका प्लेस वैल्यू हम लोग याद करेंगे, और ये अपने ट्रिक से। ये नहीं है कि इस ट्रिक को हमने ही याद किया, आज से पहले किसी ने नहीं बताया, कोई बताए होंगे, क्योंकि हम भी इस दुनिया में एक इकलौता नहीं है, हम भी, हर कोई कहीं ना कहीं से पढ़ के आता है, कहीं ना कहीं से पढ़ के आया है। हमने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, कहीं ना कहीं से नॉलेज ली है, सो आपको दे रहे हैं। आप भी पढ़िए, आप भी सीखिए, हमको उससे लाभ मिला, आप भी लीजिए। देखिए, इन सबको याद करने के लिए 2 लेटर सबको याद होता है। अगर कोई पूछ देगा कि ए का प्लेस वैल्यू कितना है,
अगर कोई पूछ देगा कि ए का प्लेस वैल्यू कितना है तो सब बता देंगे कि 1 है। ए का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, और जेड का प्लेस वैल्यू कितना है तो 26 है। जेड का प्लेस वैल्यू कितना है 26 है। तो इन दो लेटरों का प्लेस वैल्यू आप कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ लेटर होते हैं जिनका प्लेस वैल्यू आप भूलने के कगार पे नहीं होंगे, जैसे कि बी, सी, डी, ई। यहां तक आप लगभग सी तक, बी सी डी तक, यहां तक मान लेते हैं कि आप ई तक बढ़िया से याद कर लिए होंगे। उसके आगे का चिंता हम पे छोड़ दीजिए। ई तक आपको पता ही होगा, हर कोई को पता होता है कि ई तक, ई का स्थान 5 है यहां तक। तो ये बहुत एगो पुराना ट्रिक चलता था इजोटी करके, जिससे पहले के लोग इसको याद करते थे, उसी ट्रिक के माध्यम से याद करते थे और बच्चों को भी यही याद करवा देते। लेकिन अब मॉडर्न जमाना आ गया है तो ट्रिक भी मॉडर्न हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि वो ट्रिक खराब हो गया है, उसको भी हम लोग यूज में लेंगे और जो मॉडर्न ट्रिक है उसे भी लेंगे। आइए, तो ये सबसे पहले इजोटी क्या होता है उसको सीख लेते हैं। तो ई होता है ई जे ओ टी वाई। तो ये रहा इजोटी। इसका मतलब है कि ई 5 स्थान पर है एबीसीडी में, जे 10 स्थान पर, और ओ 15 स्थान पर, और टी 20 स्थान पर, और वाई 25 स्थान पर। यानी कि 5-5 का डिफरेंस है। अगर ई 5 पर है तो जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। तो अगर आप इन सबको याद कर लेते हैं सीधे इजोटी करके कि ई का स्थान 5 है, जे का स्थान 10 है, ओ का स्थान 15 है, टी का स्थान 20 है, वाई का स्थान 25 है, तो कुछ का आप निकाल सकते हैं। जैसे ई का तुरंत बाद क्या आता है, एफ आता है। तो यानी कि ई का अगर प्लेस वैल्यू 5 है तो एफ का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जी का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि ये लागू नहीं होगा या फिर पुराना हो गया, एकदम भी ये कंट्रोल में नहीं है, इससे आप जल्दी नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग इसी को रट करके इसी ट्रिक के माध्यम से बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर लेते हैं, पर कुछ नया भी सीखते हैं जिनसे हमें बहुत जल्दी याद हो जाए। देखिए, तो इजोटी को हम साइड कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ नया सिखाते हैं। ये तो पूरा डगमगाने लगा, ठहरिए ठहरिए, इसको सिलेक्ट करने दीजिए। इजोटी को साइड में कर दिए हैं इधर, आप देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर याद करना हो तो, इतना तो कर ही सकते हैं आपसे। देखिए, यहाँ पर आपको याद करवाना शुरू करते हैं। हमारे बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो एक कहावत बहुत चलता था, हर बच्चा आकर यही पूछता था कि बताओ एबीसीडी के 11वां अक्षर के है, कि एबीसीडी के 11वां अक्षर के है। तो सामने वाला गिनता था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अरे, तो बोलता था कि एबीसीडी के 11वां अक्षर तो के है, तो सामने वाला बोलता था वही तो हम बोल रहे हैं कि के है। तो इस बात पर बड़ी बहस होता था। ये एक प्रकार का हंसने का फनी एक जोक्स था। एक जोक्स के माध्यम से आपको एक चीज तो याद हो गया ना जी, कि के का प्लेस वैल्यू क्या है। के का प्लेस वैल्यू क्या है 11। उसके बाद देखिए, के का प्लेस वैल्यू 11 हो गया। आपको बीच में हम ऐसा पॉइंट याद करवा देंगे ना कि आपको सब कुछ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। आइए पी पे चलते हैं। के को देख लिए ना, के को छोड़ करके पी पर चलिए। अच्छा देखिए, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, लेकिन अगर हम आपको कहेंगे पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है, आप याद कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि कैसे याद कर लें। अगर ऐसे बताने से याद हो गया होता तो हम खुद नहीं कर लिए होते, तो हम बता दे रहे हैं आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, प्यार करने का सही उम्र कब होता है जी? कब लगता है कि प्यार करने का समय आ गया है? तो प्यार करने का सही उम्र होता है 16। तो पी के प्लेस वैल्यू 16, तो प्यार का टाइम 16। ये समझिए कि प्यार का टाइम 16 है। लगभग अगर कोई बच्चा सेंसियर इस काम में लगा रहता है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो उसको 17 साल की उम्र तक क्वीन मिल जाती है, यानी कि रानी क्वीन मिल जाती है, यानी कि उसको रानी मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोग क्यू का उम्र भी, क्यू का यानी कि प्लेस वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या 17, 16 साल की उम्र में उसने प्यार किया, यानी कि पी का स्थान 16, और क्वीन 17, यानी कि 17 साल की उम्र तक उसे रानी मिल गई। आर, आर का प्लेस वैल्यू 18, यानी कि 18 साल की उम्र तक वो राज करने लायक हो जाता है, अर्थात राज करने लायक समझ रहे हैं, यानी कि सरकारी जॉब में फॉर्म भरने लायक। 18 साल का मिनिमम एज होता है ना जी,
कि आप 18 साल को हो जाएंगे तब आप गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब भी एक प्रकार का राज ही है ना। आजकल के समाज में जा करके देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब में है उसको एक खास इज्जत मिलती है। तो इस तरह से आप 3 को तो यही याद कर लिए कि प्यार का उम्र जो होता है 16 और क्वीन मिल जाती है 17 साल तक। अगर आप सिंसियर रहते हैं, उसके बाद लोग अपना राज करने के फेरा में रखते हैं, यानी कि सरकारी जॉब के फेरा में कब, 18 की उम्र में। उसके बाद अगर कोई बच्चा एकदम सिंसियर हो पढ़ाई में, तो उसे जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर वो 18 साल की उम्र में फॉर्म अप्लाई करके एयरफोर्स एनडीए कोई निकाल करके अपना निकल गया, कर लिया, उसने जॉब कर लिया, तो अब शादी करेगा ना जी। शादी का सही उम्र तो 19 होता है। शादी का सही उम्र 19 होता है। बाकी का ये 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो ये क्या है कि दुनियादारी निभाने के लिए किया जाता है, वरना शादी का सही उम्र क्या है, 19। अगर बच्चा 18 साल की उम्र में गवर्नमेंट जॉब ले लिया, अपना सब कुछ स्थापित कर लिया, तब तो वो यही चाहेगा ना कि उससे 19 साल की उम्र में शादी कर दिया जाए। तो आपने यहां से देखा कि 4 प्लेस वैल्यू हम आपको याद करवा दिए। प्यार का उम्र 16 और क्वीन मिल जाएगी 17 साल तक, और आप सरकारी जॉब में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 18 साल तक, और शादी की उम्र आपकी 19। आप शादी के बाद आप कहां जाएंगे, हनीमून पर। आप उसे T20 बोल सकते हैं। तो एस के बाद क्या आता है, टी। तो आप कहां चल गए जी, T20 देखने। तो टी का स्थान T20। ठीक है, तो अब यहां तक तो आपको याद हो गया ना जी, PQRST। इजोटी से आपको ये 5 तो याद हो गया है, 3 2 5, 5 5 10, 10 और ये 5 15, यानी 10 4 14, 14 1 15। आपको टोटल 15 प्लेस वैल्यू हम याद करवा दिए इस चक्कर में, इस छोटे से ट्रिक के माध्यम से। अगर आप इजोटी याद कर लेते हैं तो बाकी के ये जो 5 अक्षर है कम से कम ये तो याद रहेंगे आपको। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये PQRST ये याद हो जाएंगे आपको। अगर आपको टी याद रहेगा कि T20 पर आता है, तो आपको यू कोई पूछेगा तो नहीं बता सकते हैं कि टी के बाद यू आता है, 21 पर आएगा। कोई भी पूछेगा तो नहीं बता सकते हैं कि यू के बाद भी आता है, यानी 22 पर आएगा। कोई डब्ल्यू पूछेगा तो नहीं बता सकते हैं कि 23 पर आएगा, क्योंकि वो टी से 3 स्थान आगे है। बता सकते हैं ना जी। अगर एक्स पूछ दिया तो उसे ही बता देंगे 24 पर है। वाई तो कोई बता देगा कि जेड से 1 स्थान पहले, यानी टोटल 26 को होता है, तो वाई 25वां स्थान पर आएगा। तो इस सब याद हो गया। लेकिन कुछ ऑप्शन है कि जिसमें अंदर ही में छुपा रहता है कि उसका प्लेस वैल्यू कितना, यानी कि एबीसीडी में कौन स्थान पर आता है। तो कुछ ऑप्शन को याद कर लेते हैं आप। ये नहीं, आपको ये नहीं लगे कि एकदम बोझल है, आपको एकदम हम आसान बना दे देंगे। पूरा का पूरा एबीसीडी आपको याद ना करवा दिए तो आप बोलिएगा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं उधर, फिर यहाँ पर आपको याद करवाते हैं। तो रुकिए, इसको साइड में किया जाए। ये हो गए इधर साइड में, अंदर की ओर ढकेल दिया गया इनको। बाद में जरूरत होगा तो निकाल दिया जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, अब ई के बाद एफ पर ध्यान देते हैं। एफ कैसे लिखाता है जी, हाई से। एफ कैसे लिखाता है, हाई से। अगर हम इसको कन्वर्ट करके अगर हाई से लिख देंगे, उल्टा उल्टा एफ लिख देंगे, तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो तन हाई से घुमा देंगे तो क्या दिक्कत है। तो एफ इक्वेशन बन गया 6 के जी से बन गया जी। 6 दिख रहा है, 6 दिखने लगा ना। तो एफ का प्लेस वैल्यू क्या है, 6। गिनिए तो, एफ 1 2 3 4 5 6। तो एफ को अगर घुलाट करके आप मोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 6। तो एफ का प्लेस वैल्यू क्या है, 6। तो आप एफ में 6 छुपल, एफ को तो याद कर लिया, 6 ले। अब जी को देखिए, ई क्या है, जी। अगर आप पूरा को ध्यान ना दे करके बस इतना पर भी ध्यान दे, इतना पर, ई वाला जगह पर, तो देखिए तो ई वाला कैसा लिखल है, हैसे लिखल है, हैसे 7 की तरह दिख रहा है, 7 की तरह। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना है, 7। ऊपर में मिला लीजिएगा, हर बार मिलवाएंगे नहीं, एक गिन करके आप खुद मिलाइएगा। तो जी का प्लेस वैल्यू कितना है, 7। अब उसके बाद एच पे एक नजर डालिए, एच पर एक नजर डालिए। देखिए, तो ये रहा एच। अगर आप इसे कन्वर्ट करते हैं, अगर दोनों दिन से ऐसे घुमा करके ऊपर से टोपी पहनाएंगे, नीचे से टोपी पहनाएंगे, तो ये कैसन दिख रहा है, 8 की जैसन दिख रहा है। 8 में लग रहा है ना जी। ऊपर से गिन लीजिए, गिन लीजिए ऊपर से, एच 8 स्थान पर आता है कि नहीं।
आता है ना। देखिए यो याद हो गया। आई को देख लीजिए, आप लोग बच्चे होंगे तो ट्रांसलेशन जरूर बनाते होंगे। तो बचपन में ही वाला आई कब लिखे हैं कि नहीं, हम तो बहुत आई लिखे हैं कि आई एम हैप्पी करके, आई एम हैप्पी। तो इसे 9 जिसन एगो आई लिखाता है, उसको आप लिखे हैं, हम बहुत लिखे हैं। तो आई का प्लस वैल्यू 9 है, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख करके 10 बार याद कर लीजिएगा। हमको उम्मीद है कि आप जरूर लिखे होंगे। आई का प्लस वैल्यू 9 होता है। जे आप पहले ही याद कर चुके हैं इजोटी के माध्यम से, के आपको याद करवा देते हैं अभी 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड में। ये देखिए, ये रहा के, ये क्या रहा के, ये वो डंडा ऐसे है, ये वो डंडा क्या है, सीधे खड़ा है। अगर ये जो है मोड़ाइल है डंडा, अगर इसको भी सोच कर दिया जी जो खड़ा है तो खड़े है, ये जो डंडा मोड़ाइल है यानी कि घुमा हुआ है, इसको भी सोचा कर दिया जाएगा तो एक और डंडा मिल जाएगा। दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 11। दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, 11। तो एक रहावा अक्षर पर कौन आता है, के। पीछे भी याद करवाए थे कि ये रहावा अक्षर के है तो के है। तो इस तरह से हम लोग लगभग कितने याद कर लिए, गिनिए तो आप खुद गिनिए। उधर आप देखे 5 1 6 लगभग मिला जुला कर हम आपको 20 से 22 प्लस वैल्यू याद करवा दिए हैं बैठे बैठे। बाकी का जो 2-3 बचा है वो आप अपने माइंड से निकाल लेंगे। अगर यू का नहीं याद करवाए हैं तो आप यू नहीं निकाल सकते हैं, टी का तो याद करवाए हैं ना जी, टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, तो यू नहीं निकाल लेंगे। टी के बाद क्या आता है, यू 21। एक्स का नहीं याद करवाए तो एक्स कब आता है जी, यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी टी से 4 अक्षर बाद, तो टी 20 पर आता है तो 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो इस तरह से हम आपको सभी के सभी एबीसीडी का प्लेस वैल्यू याद करवा के रख दिए। पहला कठिनाई था ये कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करने में, ये पहला सबसे बड़ा कठिनाई है। अभी दूसरा कठिनाई पर चर्चा करेंगे, कहीं नहीं जाना है, पूरा देख करके जाना है। साफ करते हैं अभी, अब वेट कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, के बारे में साफ कर देंगे। डिजिटल बोर्ड का यही तो कमाल है, के बारे में सब उड़ जाएगा। उड़ गया ना छुमंतर, इसको भी उड़ा दिया जाए, उड़ो, हाँ उड़ा, ये भी उड़ गया। और कहीं बचा है, इसको भी उड़ा दिया जाए। चलो ये सब तो छोटा मोटा है, चलो। तो पूरा बोर्ड हम लोग का हो गया साफ। तो पहला कोडिंग डिकोडिंग के जो पहला परेशानी आती है सवाल करने में, तो ये होता है प्लेस वैल्यू का, कि एबीसीडी का हम लोग का प्लेस वैल्यू ही नहीं याद होता है। आज हमने याद करवा दिया। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिए, जितना तक हम करा दिए हैं बिना स्किप किए, तो आप ईमानदारी से बोलिएगा कि आपको नहीं याद हुआ है। हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप ईमानदारी से बोल करके कमेंट में कह देंगे कि नहीं याद है, तो आप फोन पे नंबर दीजिएगा, हम आपका जुर्माना भरेंगे समय का, आपका जो समय खर्च हुआ है। देखिए मजाक कर रहे थे, कोई नहीं देगा। तो आगे फर्स्ट परेशानी तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में जो होता है उसको देख लिए। अब सेकंड परेशानी की बात करते हैं। तो सेकंड परेशानी होता है विपरीत वैल्यू याद करने में, कि विपरीत वैल्यू क्या होगा। विपरीत वैल्यू क्या होगा कि अगर बी दूसरा स्थान पर है, बी दूसरा स्थान पर है तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा। जैसे ए का विपरीत क्या हो जाए, पहला स्थान पर आता है ना जी। तो एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं। अगर ये पहला स्थान पर आता है तो जेड कौन स्थान पर, 26 स्थान पर। तो जेड एक का विपरीत है ना जी, एक का विपरीत 26, यानी कि ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्ल्यू। इस तरह से हर एक का विपरीत आपको याद रखना होता है। आपको होगा तो जिस तरह से उसे ट्रिक से याद करवाए इसे भी याद करवा देंगे, पर हम आपको इससे भी आसान तरीका बता सकते हैं। याद करने से बहुत बढ़िया है, लाख गुना। आप ट्रिक से याद करेंगे भूल जाएंगे, फिर याद करेंगे फिर भूल जाएंगे। सबसे बढ़िया बात यह है, देखिए सबसे बढ़िया बात यह है विपरीत के लिए कि आप इसे याद ही नहीं कीजिए, हम जो बता रहे हैं बस वही कीजिए। रुकिए इसे साफ करने दीजिए, मच्छर लोग परेशान करके रखा है। आइए क्या करना है, अगर कोई भी किसी का भी विपरीत पूछ देता है, जैसे कि हम जे का प्लस वैल्यू होता है 10, जे का प्लस वैल्यू क्या होता है 10। अगर हम जे का विपरीत पूछ रहे हैं तो आप चुपचाप
उसका जो प्लेस वैल्यू होता है उससे 27 में से घटा दीजिए। किस में से घटा दीजिए? 27 में से घटाइए। तो जे का स्थान कितना होता है? 10। 27 में से 10 गया तो कितना बचेगा जी? 17। आपको हम याद करवा दिए हैं कि रानी कब मिलेगी, क्वीन से मुकाबला कब हुआ? 17 साल की उम्र में। तो ये 17 कौन है? क्वीन, यानी कि जे का उल्टा कौन होगा? क्वीन। अगर आपको इसको शॉर्ट तरीका से याद करवाना होगा तो आपको हम एकदम एक शब्द में याद करवा देंगे। जेब कतरा का नाम सुने हैं? जेब कतरा, ये जेब कतरा, जे को उल्टा क्यू, जे को उल्टा क्यू। पर आपको ये सब याद करने से अच्छा है कि आप हर बार कोई भी किसी का भी विपरीत निकालना हो तो आप 27 में से घटा ही लीजिए। 27 में से घटा करके विपरीत निकालना बहुत आसान है। अगर आपका माइंड ठीक ठाक काम करता है, आप समय पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, अब आप एकदम कैलकुलेशन में एकदम गोबर गणेश है, तो आपके लिए ये तरीका बढ़िया है। जब कतरा वाला, जिसे आई का विपरीत याद करना हो तो इंडियन रेलवे करके याद कर सकते हैं। आई से, आई का उल्टा आर होता है, आई का उल्टा आर होता है, ये ना देख लेते हैं। आई का प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। हम बोले हैं कि विपरीत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 27 में से घटा देना है। घटाइए, कितना आ जाएगा? 18। अच्छा, 18 साल की उम्र में क्या करना था जी? तो राज करना था। 18 साल की उम्र में क्या करना था? गवर्नमेंट जॉब लेकर के राज करना था। 18 यानी कि प्लेस वैल्यू 18 कर मतलब आर है, आ गया। आई का उल्टा आर, शॉर्ट में याद करना होगा तो इंडियन रेलवे। अगर कहेंगे तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो ला करके हम याद करवा देंगे पूरा का पूरा ये क्या होता है विपरीत शब्द, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यही ध्यान में रखिए कि 27 में से घटा करके हर बार विपरीत निकाल लेना है। आपका जो थ्योरिटिकल पार्ट था कि क्या करना था, हम तो कुछ जो कॉमन मिस्टेक होता है जिसके कारण क्वेश्चन नहीं हो पाते उसका चर्चा तो हम कर दिए, लेकिन कुछ बोले थे कि हम आपका कुछ प्रैक्टिस सेट देंगे, और प्रैक्टिस सेट हम नहीं देंगे, आप अपने आप को खुद देंगे, और बता रहे हैं कैसे देंगे। कोई भी इंग्लिश का बुक उठाना है, कोई भी इंग्लिश का बुक उठाना है। आइए पहले इंग्लिश का कर लिया जाए, कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद बताते हैं कि कैसे करना है। साफ कर लेने दीजिए इसको। कोई भी शब्द उठाना है, जैसे कि मान लीजिए कि इंग्लिश को ही पहले उठाते हैं, ENGLISH, इनको डी कोड कर देता है। ये क्या है? कोड है, हम लोग इसे डी कोड करेंगे। ई का स्थान क्या है? हम अभी याद करवाए कि कौन स्थान पर आता है? 5 चोटी के माध्यम से। एन का नहीं याद करवाए, अभी याद कर लीजिए। एन जो है 14वां स्थान पर आता है, और एम जो है 13वां स्थान पर आता है। एम कौन स्थान पर आता है? 13वां स्थान पर। इसका ट्रिक बता दे रहे हैं। एम कहीं से 3 जैसा नजर आ रहा है, अगर ये नीचे मुखी है, अगर इसी को उठा करके आप तंग से ऐसे बदल करके रख देंगे तो 3 जैसा बन जाएगा जी। अब 3 कौन में आएगा? या तो 13 में, 23 में, या फिर 33 में। तो 33 को तो एबीसीडी होकबे नहीं करता है, 26 को होता है, तो या तो 13 हो सकता है, फिर 23 हो सकता है। तो एम एकदम लास्टो में नहीं आता है, तो इसलिए क्या होगा? 13। एम का प्लस वैल्यू अगर 13 है तो एन का प्लस वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। उसी तरह डब्ल्यू भी याद कर लीजिए। डब्ल्यू भी अगर पलटिएगा तो 3 जैसा नहीं बनेगा। डब्ल्यू भी पलटिएगा तो कैसा बनेगा? 3 जैसा नहीं बनेगा। तो 3 जैसा बनेगा तो 13, 23 या फिर 33 हो सकता है, 3 से 43 और भी वगैरह वगैरह हो सकता है, पर हमें उनसे मतलब ही नहीं, मतलब है ही कहां। एबीसीडी का टोटल अक्षर तो 26 ही होते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि 13 होगा नहीं, क्योंकि डब्ल्यू तो अंतिम में आता है ना जी, तो 23 ले लेंगे। कौन ले लेंगे? 23। तो डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 23। एम का प्लेस वैल्यू 13 और एन का प्लेस वैल्यू 14। तो एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 14। जी का प्लेस वैल्यू अभी याद करवाए, जी माई क्या लगल है? 7। एल का नहीं बताए, पर के का बताए है ना। के को अभी ये दुगो डंडा मोड़ल था, उसको सोच करके कितना बनाए थे? 11। तो के के बाद क्या आता है? एल, 2L। आई को हम बताए, आई को 9 जैसा लिखते हैं, 9। शादी का उम्र हम बता दिए थे 19, और एच को टोपी पहना दीजिएगा ऊपर नीचे से, तो क्या बन जाएगा? 8 बना दिए हम 8। अब ये रहा इंग्लिश को हम लोग डी कोड कर दिए, इंग्लिश को डी कोड कर दिए। जिस तरह से हमने इंग्लिश को डी कोड किया है, इन सब का विपरीत भी लिख करके दिखा देते हैं। अब ये आइए इसको लिखा जाए, मच्छर परेशान करके रखा है। देखिए
विपरीत लिखने के लिए क्या बोले थे, 27 में से घटा देना है। तो अगर ये 5वें स्थान पर है तो 27 में से घटाएंगे तो क्या बनेगा, 22। अब 22 स्थान पर क्या आता है, भी। अगर n 14 स्थान पर है, अगर 27 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13। 13वें स्थान पर क्या आता है, m, अभी तुरंत याद करवाए हैं। अगर G7 स्थान पर आता है, 27 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 20। 20 स्थान पर क्या आता है, T20 बताए थे। अगर L12 स्थान पर आता है, 27 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15। 15 स्थान पर क्या आता है, O आता है। I जो आता है 9 स्थान पर आता है, तो 27 में से घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, R का। राज करने का उम्र 18। ये जो होता है 19 स्थान पर होता है, यानी 19 स्थान पर 27 में से घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 मतलब 8, H। 8 मतलब H। और H जो है 8वां स्थान पर होता है, अगर 27 में से घटाएंगे तो 19 बचेगा, यानी कि एकर मतलब S। तो ये जो नीचे वाला है इन सब का विपरीत है। तो आपको एक सिंपल सा काम करना है, कोई भी इंग्लिश का बुक उठा लेना है, कोई भी इंग्लिश का, 2 क्लास 4 क्लास 5 6 11 12 BSc, कोई भी आपके पास जो भी इंग्लिश पढ़ी हुई हो, आपके पुस्तकालय में या फिर आपके घर के पास कहीं भी आप कोई भी इंग्लिश का बुक रखा हुआ हो, उसको उठाइए। उठा करके ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट के लिए उसके 5 लाइन को आप डिकोड कीजिए इसी तरह से, जिस तरह से हम करके बताए हैं, जिस तरह से जो ट्रिक बताए उन सबको ध्यान पर रख करके कभी कभी देख लीजिए। कभी आप अंतिम तक देखेंगे, 5 गो लाइन अगर आप करते हैं डिकोड, फर्स्ट लाइन में थोड़ा दिक्कत होगा, सेकंड लाइन में आप 5वां लाइन करते करते आप कहेंगे कि नहीं पूरी तरह से ये चीज हमको याद हो गया, आपको कोई दिक्कत होगा ही। इसी तरह से आपको विपरीत भी करना है। पहले आपको डिकोड करके 5 लाइन पहले बढ़िया से उसका प्लेस वैल्यू लिख लेना है, उसके बाद आपको बढ़िया से उसका विपरीत निकाल लेना है। उसके बाद हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।